महाकाल की नगरी उज्जैन और उज्जैन के राजा सिर्फ और सिर्फ महाकाल, ऐसा हम नहीं, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति मानता है। यहाँ बारात भी गुजरती है तो दूल्हा महाकाल मंदिर के आते ही घोड़ी से उतर जाता है और पैदल ही उस रास्ते को पार करना पड़ता है। आप इसे सच माने या फिर मिथक, लेकिन ये धारणा दबे रूप में ही सही राजनीतिक गलियारों में भी मानी जाती है। कहा जाता है कि एक रोज कर्नाटक के तत्कालीन सीएम बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर रात गुजारी थी और उसके 20 दिन के बाद ही उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ गया था। उधर प्रधानमंत्री रहते हुए मोरारजी देसाई को एक बार उज्जैन में रात को रुकना पड़ा, अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। यानी मान्यता की बात करें तो उज्जैन की सरकार मतलब महाकाल की सरकार। लेकिन अब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की है। दरअसल 13 दिसंबर को जब प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली, उससे पहले वो उज्जैन गए और बाबा महाकाल की पूजा अर्चना उन्होंने की। सीएम पद की शपथ लेने के बाद उज्जैन में उनका एक विशाल रोड शो निकाला गया, जो देर रात तक चला। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव आराम करने के लिए उज्जैन स्थित अपने आवास पर गए और रात भर वहीं रुके। अब देखना यह है कि पुराना ये मिथक कायम रहता है कि मोहन यादव इस मिथक को तोड़ने में कामयाब रहते हैं। दरअसल 13 दिसंबर को जब प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली, उससे पहले वे उज्जैन गए और बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। सीएम पद की शपथ लेने के बाद उज्जैन में उनका एक विशाल रोड शो निकाला गया, जो देर रात तक चला। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव आराम करने के लिए उज्जैन स्थित अपने आवास गए और रात भर वहीं रुके। अब देखना यह है कि बरसों पुराना ये मिथक कायम रहता है या मोहन यादव इस मिथक को तोड़ने में कामयाब रहते हैं। मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने तभी से एक्शन मोड में हैं। मोहन यादव की तुलना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हो रही है। सीएम मोहन यादव ने अपनी पहली बैठक में लाउडस्पीकर को हटाने का फैसला किया। शपथ के बाद 3 जगहों पर बुलडोजर चलवा दिए। यूपी की तर्ज पर ही खुले में मांस मछली की बिक्री पर बैन लगा दिया और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा आकर मिथक तोड़ा था, उसी तरह से सीएम मोहन यादव ने भी मिथक तोड़ दिया है। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने के बाद से ही ये चर्चा बहुत जोरों पर थी कि आखिर अब महाकाल की नगरी में 2 राजा एक साथ कैसे रुकेंगे, सीएम अब उज्जैन में रुकेंगे या नहीं। और फिर इन सभी बातों पर जवाब शनिवार देर रात लोगों को मिल गया। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि मैं महाकाल का पुत्र हूं, मैं कोई राजा नहीं हूं, राजा तो महाकाल हैं। और क्या कुछ बोले सीएम मोहन यादव, सुनिए। बाबा महाकाल के एक तरह से पुत्रवत है, उनकी संतान है और बाबा सब पे कृपा करते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि मैं तो यहीं निवास करता हूं, तो स्वाभाविक रूप से मैं समझ नहीं सकता हूं कि इसमें कोई गलत बात है। और अतीत के काल में भी ऐसे जवाहरलाल नेहरू जब आए थे 1956-57 में, जब विश्वविद्यालय के शुभारंभ के वो 2 दिन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ रहे हैं, बाद में भी लोग रहे हैं। तो मैं तो उसी सिलसिले में, और हम तो मुख्य सेवक हैं और बाबा कृपा करेंगे। महाकाल महाराज। वहीं यूपी में ये मिथक था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जिसने भी नोएडा का दौरा किया उसको सत्ता से बेदखल होना पड़ा। 1995 में मुलायम सिंह यादव नोएडा दौरे पर आए थे और इसके कुछ महीने बाद ही वे सत्ता से बाहर हो गए थे। 2011 में मायावती नोएडा दौरे पर आई थी, जिसके अगले चुनाव में वो हार गई थी, जिसके बाद ये मिथक बन गया कि सीएम रहते अगर नोएडा का दौरा किया तो सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने तो उन्होंने मिथक तोड़ा और मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद नोएडा का दौरा किया। चीफ मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए, मैं उसको उल्लंघन करके नोएडा गया, कई बार गया, आधा दर्जन बार जा चुका हूँ। 2 से बार मुझे कहा गया कि रात्रि में सीएम को बिजनौर में निवास नहीं करना चाहिए, तो मैं जानबूझ करके वहाँ रुका और मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं निवास करना चाहिए? तो उन्होंने कहा साहब दोबारा सीएम नहीं बन सकता है। तो मैंने कहा मैं दोबारा भी सीएम बनूंगा, चिंता मत करो।
ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि खुद को महाकाल का बेटा बताने वाले सीएम मोहन यादव पर महाकाल की कृपा बनी रहती है या बरसों से चला आ रहा ये मिथक कायम रहता है। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।